दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पजल बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है, तो इस पजल को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा जो एफर्ट्स है उसको अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल से बने रहिए, क्योंकि मैं जो पजल का सीरीज़ लेके आ रहा हूँ वो प्री लेवल के लिए एकदम बेनिफिशियल है। चाहे वो SBI का प्री का हो या फिर IBPS का हो या RRB का हो, तो किसी भी एग्ज़ाम के प्री का प्रिपरेशन के लिए पज़ल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पज़ल का ये मैंने सेक्शन लेके रखा है, ठीक है। तो चलिए आज का पज़ल हम लोग देखते हैं। 12 फ्रेंड्स ABCDEFGHIJKNL आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल है, याद रखिएगा, सर्कुलर टेबल है। फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल। देखिए ये है की पॉइंट ऑफ द पजल, कि सेंटर पे जो है वो बैठा हुआ है, सेंटर से अवे की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल मैंने लिया, 12 पर्सन है, इस तरह से 12 पर्सन है। और 12 पर्सन जो है ये सबका फेसिंग किधर है, इस सेंटर है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऐसे। अब हमको पता है कि अगर कोई पर्सन टुवर्ड द सेंटर की ओर फेस करता है तो उसका राइट इधर होता है, लेकिन अगर वो अवे फ्रॉम द सेंटर फेसिंग होगा, यानी कि सेंटर से दूर की ओर फेस होगा, तो वो इसका क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। और इधर से ये जो डायरेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, राइट बनेगा, ठीक है। तो ये मेन जो डायरेक्शन जो सेंस होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसी को समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग पजल का शुरुआत करते हैं और हम लोग आगे पढ़ते हैं। सी सिट अपोजिट टू द पर्सन हु सिट एडजेसेंट टू एच, यानी सी जिसके अपोजिट में है वो एच के एडजेसेंट में होगा। सी सिट अपोजिट टू द पर्सन हु सिट एडजेसेंट टू एच, ओके। तो इसको हम लोग बना लेते हैं एक डायग्राम में, नोट कर लेते हैं कि क्या बोला गया है। देखिए सी के अपोजिट में जो पर्सन है वो एच के एडजेसेंट में होगा, यही लिखना है, ठीक है। एच के एडजेसेंट वाला पर्सन, एच के एडजेसेंट वाला पर्सन, ये डॉट वाला पर्सन अपोजिट है सी वाले पर्सन से, ठीक है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। टू पर्सन, टू टू पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी जी के सेकेंड लेफ्ट में देखिए 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में 1 पर्सन एंड 2 पर्सन है। और बी हु सिट, बी के बारे में क्या है, हु सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकेंड लेफ्ट पे है, जी के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, ठीक है, जी के सेकेंड लेफ्ट पे, ठीक है। और हम लोग पढ़ते हैं E इज़ नॉट एडजेसेंट टू बी। देखिए E इज़ नॉट एडजेसेंट टू बी, E जो है B के बगल में नहीं होगा। E इज़ नॉट एडजेसेंट टू B, यानी E के बगल में B नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग को कंफर्म कोई डिटेल नहीं पता है, इसलिए हम लोग इसको अभी इस अरेंजमेंट में हम लोग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे और देखते हैं क्या है। नीदर C नॉर H इज़ एडजेसेंट टू L। C और H L के एडजेसेंट में नहीं है। C और H, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, C और H ये दोनों क्या है, L के बगल में नहीं आएंगे। C और H के बगल में L नहीं आना चाहिए, ये चीज़ भी याद होना चाहिए। G इज़ अपोजिट टू I हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। देखिए G के अपोजिट में क्या है, I है, G के अपोजिट में है I, और I इज़, देखिए ये हु लगा हुआ है, यानी हु जो है वो सामने वाले को रिलेट करता है। हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी यानी आई जो है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो आई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। इसको भी हम लोग ने लिख लिया। और जे इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, जे इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जे है। और क्या बचा हुआ है, हु, ई के बारे में बता रहा है, वो हु जो है सामने वाले को रिलेट करता है, तो हु
सिट अपोजिट टू एफ। ई जो है एफ के अपोजिट है, ई जो है वो एफ के अपोजिट में है। तो इस तरह से मैंने सारा का सारा कंडीशन को अच्छा से एक पेज में मैंने लिख लिया है ताकि किसी तरह का मिस्टेक ना हो। और अब जो हमारा जो मेन काम है वो हमको रिलेट करना है कि हमको शुरुआत कहाँ से करना है। देखिए मेरे हिसाब से ये पॉइंट देखिए बी डॉट जी, यानी कि जी से सेकेंड लेफ्ट में बी है और जी के अपोजिट में आई है। जी के अपोजिट में आई को हम लोग सेटअप कर सकते हैं और उससे सेकेंड लेफ्ट में बी और फिर बी से ए की ओर हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं और आई से रिलेटेड भी बहुत सारा दिया हुआ है। तो जी के अपोजिट आई, सबसे पहले हम लोग फिट करेंगे जी। देखिए जी को हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो इसके अपोजिट में हम लोग आई को यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब सॉरी, तो जी के देखिए सेकेंड लेफ्ट में बी है, जी के सेकेंड लेफ्ट में बी है। तो जी का लेफ्ट किधर होगा, देखिए मैंने बताया था फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, तो ऐसे करके लेफ्ट होगा। तो जी से सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, हमारा बी जो है वो इस पोजीशन में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग बी को कहाँ रखेंगे, इस वाले पोजीशन पे रखेंगे, जी से फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट। ठीक है, अब हम लोग और पढ़ते हैं, क्या पता था हमको तो ये कंडीशन मेरा हो गया। अब देखिए डी के लेफ्ट में है आई, डी के इमीडिएट लेफ्ट में है आई, आई हम लोगों ने रख दिया है, तो उसके राइट में डी रखना होगा। देखिए तो डी हमारा कहाँ होगा, देखिए डी हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा यहाँ हो जाएगा क्योंकि आई यहाँ है, आई जो है वो डी के लेफ्ट में है, लेफ्ट का डायरेक्शन ऐसे होता है मैंने बताया। तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में आई है, इसलिए डी का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हो गया हमारा, तो इसको भी हम लोग काट दिए। जी के अपोजिट आई भी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए बी और ए के बीच में है कि 2% बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए बी हम लोग को यहाँ दिख रहा है, 1-2% छोड़ करके ए हम लोग इधर नहीं रख सकते क्योंकि ए की जगह पे डी आ गया है। तो बी 1-2% छोड़ करके ए हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ए को हम लोग यहाँ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, और ये लाइन भी हमारा हो गया, तो इसको भी हम लोग काट देंगे। और बी से रिलेटेड और कोई टर्म नहीं है। ठीक है, बी के बगल में ई नहीं है, देखिए बी के बगल में क्या नहीं है, ई नहीं है। और ई के लेफ्ट में है जे और ई के अपोजिट में है एफ। तो इन तीनों कंडीशन को हम लोग को मर्ज करके एक साथ चलना होगा कि ई के बगल में बी नहीं होना चाहिए, ई के लेफ्ट में जे भी होना चाहिए और ई के अपोजिट एफ भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए बी के बगल में ई यहाँ नहीं हो सकता, ई यहाँ नहीं हो सकता, बी की जगह पे ई तो हो नहीं सकता। ठीक है, ई यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ई को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट यहाँ होगा। तो ई के लेफ्ट में क्या बताया गया है, ई के लेफ्ट में हमको जे रखना है। तो ई के लेफ्ट में डी की जगह पे जे कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ डी है। तो इसलिए ई का पोजीशन जो है वो हम लोग को यहाँ नहीं होगा, ई का पोजीशन भी यहाँ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने नीचे क्रॉस करते जा रहा हूँ कि इस पोजीशन पे अब ई यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ डी है। ई इस जी के जगह पे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ही ऑलरेडी जी है। ई ए के जगह पे भी नहीं हो सकता, इसलिए इस यहाँ भी क्रॉस करेंगे, यहाँ भी क्रॉस करेंगे, आई के पास भी नहीं होगा। अब हम लोग को ई चेक करना है कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए ई जो है यहाँ पर देखते हैं, इस पोजीशन पे ई को हम लोग रख के देखते हैं। ई को हम लोग यहाँ रखते हैं तो अगेन ई के बाद इसके लेफ्ट में जे के लिए जगह नहीं है, तो इसका मतलब ई जो है वहाँ भी पॉसिबल नहीं है। तो ई को हम लोग यहाँ भी कट कर सकते हैं। ई हमारा यहाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ई हमारा यहाँ नहीं होगा क्योंकि ई के अपोजिट में यहाँ क्या होना चाहिए था, एफ। तो ए के अपोजिट में क्या है, बी है। तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 2 ही जगह बच रहा है, ई के लिए सिर्फ एक ये जगह बच रहा है और एक ये जगह। अब इन दोनों को लेकर के भी हम लोगों को सॉल्व करके देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ई को मैं ले लेता हूँ, ई को मैं ले लेता हूँ यहाँ, क्योंकि इसके अपोजिट में यहाँ एफ भी रख सकते हैं। देखिए ई के अपोजिट में क्या है, एफ है, तो ई के अपोजिट में मैंने एफ रख दिया। और ई के राइट में
ई के यहाँ, ई के राइट में, ई के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में जे है, तो ई का, ई यहाँ है तो इसका लेफ्ट इधर ही होगा, तो यहाँ होना चाहिए जे, तो ई के लेफ्ट में जे यहाँ आ गया। ठीक है, अब बच गया सी और एच। देखिए सी और एच क्या है कि सी और एच, सी के अपोजिट में जो है उसके एडजेसेंट में एच होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सी को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो एच को यहाँ रखना होगा कहीं, क्योंकि सी का अपोजिट में ये पॉइंट सी की यहाँ है, तो इसके अपोजिट का पॉइंट ये होना चाहिए, यानी एडजेसेंट में एच यहाँ होना चाहिए। रुक जाइए, एच यहाँ फिर नहीं होगा, एच फिर यहाँ होगा। ठीक है, या फिर सी को यहाँ रखेंगे तो इसके एडजेसेंट में एच यहाँ रखना होगा, या फिर उल्टा इसी तरह को कर सकते हैं कि सी को अगर नीचे रखेंगे तो इसके अपोजिट में यहाँ पर ही और इसके एडजेसेंट में एच, इस तरह से लिख सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि इन दोनों पॉइंट में सी और एच आ सकता है, और इन दोनों पॉइंट में भी क्या है, एच आ सकता है। अगर हम लोग इस दोनों पॉइंट में किसी एक पॉइंट पे सी रखते हैं तो यहाँ एच आएगा, और हम लोग इस दोनों पॉइंट पे कहीं और सी रखते हैं तो ऊपर में क्या आएगा, एच आएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है उस लाइन का मतलब है, दोनों पॉसिबल हो पा रहा है। बट एक चीज़ जो है वो एल को लेकर के है, क्योंकि अगला जो हमारा पॉइंट है वो एल को हम लोग कहाँ रखेंगे। जैसे एक हम लोग कंडीशन बना के देखते हैं, सी को अगर हम लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो इसके अपोजिट में यहाँ छोड़ करके एच हमको यहाँ रखना होगा, एच को हम लोग यहाँ रखना होगा। अब एल की बारी है, एल और के अभी तक नहीं हम लोग फिल किए हैं, तो एल को अगर हम लोग रखेंगे तो एल को तो यहाँ रखेंगे चाहे यहाँ रखेंगे, बट दोनों केस में एल का जो पोजीशन हो रहा है एडजेसेंट टू सी और एच हो जा रहा है। एक जो खास जो हमारा था, देखिए सी और एच के बगल में एल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट दोनों के दोनों केस में क्या हो रहा है कि सी एल के बगल में आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए नॉट पॉसिबल, तो सी को हम लोग वहाँ रख ही नहीं सकते। तो अगेन एक बार ट्राई फिर से करते हैं, सी को वहाँ रखेंगे तो इसके अपोजिट में यहाँ होता है, और इसके अपोजिट में हमारा एच यहाँ आ जाएगा। अगेन फिर से एल के लिए जगह सिर्फ यहाँ और यहाँ है, और दोनों कंडीशन में वो सी और एच के एडजेसेंट में आ जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसी तरह वो नहीं सॉल्व हो पा रहा। अगर हम लोग सी को नीचे रख के भी देखेंगे तो नहीं होगा, सी को यहाँ रखेंगे तो इसके एडजेसेंट में एच, इसके अपोजिट के एडजेसेंट में एच रखना होगा। अगेन फिर एल के लिए जगह नहीं है, तो एल के लिए जगह ओवरऑल नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ई का जो कंडीशन रखा था वो गलत रखा था। ठीक है, ई हमारा यहाँ नहीं आएगा, तो ई हमारा यहाँ नहीं आएगा, तो ई सिर्फ यहीं आ सकता है। देखिए ये वाला पॉइंट में, क्योंकि बाकी जगह तो मैंने क्रॉस कर दिया था ना ई को लेकर के, सिर्फ यही जगह बचा हुआ था और ये जगह बचा हुआ था, ये जगह नहीं हो पाया। अब हम लोग इसमें चेक करेंगे। ठीक है, ई को हम लोग यहाँ रखेंगे और इसके अपोजिट में हम लोग एफ़ को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, देखिए ई के अपोजिट में मैंने एफ़ को रख दिया, और ई से लेफ़्ट में जे है, तो ई के लेफ़्ट में इधर होगा लेफ़्ट, तो ई के सेकेंड लेफ़्ट में, इमीडिएट लेफ़्ट में जे हो गया। ठीक है, अब सी और एच के लिए देखिए कहाँ कहाँ जगह बच रहा है। देखिए अगर हम लोग सी को इस पोजीशन पे देखिए कि सी को अगर हम लोग वहाँ रखते हैं तो एच के लिए जगह है इधर अपोजिट में, क्योंकि सी के इसके अपोजिट में यहाँ जे आ रहा है, इसके बगल में एच के लिए जगह ही नहीं है, तो सी इस पोजीशन पे नहीं होगा। अगेन हम लोग ट्राई करते हैं इस पोजीशन पे। अगर हम लोग सी को यहाँ रखते हैं तो इसके अपोजिट में यहाँ होता है, बट एच यहाँ होना चाहिए अपोजिट के एडजेसेंट में। ठीक है, अब एल के लिए जगह बच रहा है, यस एल के लिए हम लोग यहाँ रख सकते हैं और बाकी के यहाँ रख सकते हैं। पजल सॉल्व। और अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं। नो, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम लोग सी को यहाँ रख देते हैं तो इसके अपोजिट में, तो इसके जो एडजेसेंट अपोजिट में है उसके बगल में हम लोग एच रख ही नहीं सकते हैं, यानी कि नॉट पॉसिबल। सी के लिए आपको कोई जगह ही नहीं है, या एक जगह और हो सकती है। सी को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे और यहाँ एच को रखेंगे तो एल को यहाँ रख सकते हैं, के को यहाँ रख सकते हैं, अगेन पॉसिबल। यानी सी और एच को लेकर के दो पॉसिबिलिटी हम लोग के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग सी को यहाँ रख देंगे और एच को यहाँ रख देंगे तो दोनों केस में ये बन जाता है। ठीक है,
तो ये दोनों केस में बन जाता है, क्योंकि सी को हम लोग यहाँ रखते हैं तो इसके अपोजिट में ये पॉइंट आता है, उसके एडजेसेंट में एच है। और अगर हम लोग सी को यहाँ रखते हैं तो इसके अपोजिट में ये पॉइंट आता है और उसके एडजेसेंट में एच है। तो दोनों का दोनों केस में ये सॉल्व हो जा रहा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो यही होगा। सी और एच का जो है वो इस पोजीशन पे सी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, और ऊपर नीचे ये इसी तरह चलेगा। इस पोजीशन पे सी एच का जगह क्लियर नहीं है, बट ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये पजल हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। बहुत ही अच्छे लेवल का पजल था, और इस तरह का पजल वो देखने को मिल सकता है अगर एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को खुद से बनाने का तरीका को खुद से अपना तरीका अपनाइए कि पजल को कैसे सॉल्व करना है। और जितना आप पजल को सॉल्व कीजिएगा उतना आपका प्रैक्टिस जो है वो बेहतरीन होता चला जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।